Namaskar दोस्तों, welcome to the session for today and very good afternoon to all of you people. Today I just decided to take up the topic of reproduction in plants जो कि पिछले 2-3 बार CDS में पूछा जा रहा है और रिसेंटली आपके EPFO के पेपर में भी आया। रिप्रोडक्शन बायोलॉजी से टॉपिक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछता है हमेशा यूपीएससी, जिनको हमने कभी फोकस नहीं किया। तो उसी चीज़ को आज डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन के टाइप्स और क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में। क्लियर है जी? स्टेमेन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस सेशन में, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी वाइज और उतना ही जितना पेपर के लिए। पर उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जी। जिनको भी अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना हो, दिस इज द राइट टाइम टू परचेज द सब्सक्रिप्शन। इफ यू आर परचेजिंग 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, यू आर गोइंग टू गेट 12 मंथ्स एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री। और जिनको भी ये लेनी हो तो इस रेफरल कोड को लगा के आपको 10% ऑफ भी मिलेगा सभी प्लस कोर्सेज पे अनअकैडमी पे। एक और ऑफर है जी, इस समय चल रहा है 6 मंथ्स की अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 2 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है। एंड इफ यू आर परचेजिंग 24 मंथ्स, यू आर गोइंग टू गेट 4 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री। So again, this is a good offer for those people who are appearing for defense services, who are targeting the CDS, CFF or FCAT exam. Another batch एम CDS जो 1 तारीख से शुरू हुआ अभी, तो ज़रूर इस बैच के लिए अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं नवंबर 14 को अटेम्प्ट का, तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लॉजिक से हम सारी चीज़ें इस सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो इस रेफरल कोड को ज़रूर लगाइए और सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लस पे, सो दैट यू गेट 10% ऑफ ऑन ऑल द प्लस ऑफर्स। अनदर वन, 8 सितंबर से स्पेशल एनसीईआरटी जनरल स्टडीज़ बैच हो रहा है, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस होगा। जिनको भी सीएफएफ देना है, सीडीएस देना और बेस पहले बनाना है, तो ज़रूर एनसीईआरटी के लिए ये बैच लगाएं, आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। एक और ऑफर इस समय चल रहा है जी, अगर आप सीडीएस, सीएफएफ, एफकैट प्लस एसएससी नॉन टेक्निकल ये दोनों सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो कंबाइन लेने पर आपको 11,326 रुपये में पड़ेगा। 6500 प्लस 9680, दैट कम्स आउट टू बी 161। तो इसकी कॉम्बो प्राइस हो जाएगी 11,000, और इसमें आप अगर ये रेफरल कोड लगा रहे हैं तो 10% ऑफ भी मिलेगा। तो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल who want to opt for both of these subscriptions here. Another announcement, like there is going to be a price hike on the platform, especially in this category, because this category is definitely providing you the results, but at the same time you are getting the best faculties over whole of the country at a very nominal rate. तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभी, क्योंकि प्राइस हाइक आने जा रहा है। इस रेफरल कोड को लगाइए और सब्सक्राइब करिए। तो जी अब स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन मैनिमल्स में भी होता है, तो प्लांट्स में भी होता है, जिसके बारे हम कम जानते हैं। इस चीज़ को अब हम समझेंगे जी। सम वेरी फंडामेंटल प्रोसेसेस कुछ इसमें है नहीं, लेकिन 2 प्रकार की रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल। एसेक्सुअल मीन्स जिसमें आप सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे, लेकिन रिप्रोड्यूस किया जा रहा। अभी बताऊंगा, जैसे अगर आप प्लांट लगा हुआ उसको काट के आप दूसरी जगह लगा दोगे तो दैट विल ऑल्सो ग्रो। क्लियर है जी? और सेक्सुअल प्रोडक्शन मोड होता है जिसमें आप सीड्स के थ्रू ग्रो कर रहे हो। आप सीड्स, प्लांट्स जर्मिनेट द सीड्स एंड देन दैट ग्रोज, दैट इज सेक्सुअल। अभी देखेंगे इस चीज़ को। पहले असेक्सुअल वाले एग्जांपल देता हूँ। यही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड। जब आप किसी भी प्लांट का लीव या स्टेम या कुछ भी बड या रूट दूसरी जगह लगाओगे तो वो अपने आप अगला पौधा लग जाएगा। इसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें मेल फीमेल वाला चक्कर ही नहीं है, दे आर रिप्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरा जी बडिंग। बडिंग में क्या है? बल्ब लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम यीस्ट सेल्स इवेंचुअली डिटैचिंग इटसेल्फ। कई बार क्या होता है, ये यहाँ पर है तो ये अपने आप निकलना शुरू होगा। स्लोली इट ग्रोज इनटू अ न्यू सेल, मोर बड्स एंड चेन कंटिन्यूज फॉर्मिंग अ न्यू नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स। तो प्राइमरली ये यीस्ट में होता है, जो कि एक प्लांट का ही टाइप हम माना जाता है। एक होता है फ्रेगमेंटेशन। कई बारी अपने आप ही प्लांट मल्टीप्लाई करता है।
it multiplies into new individuals. That is what we call it as fragmentation. Another one is spore formation. जब हवा में spores होते हैं, they are covered by hard protective coat to bear low humidity and moisture. So spores germinate and develop into new organisms into favorable. That is basically spore formation. तीसरा जी माइक्रो प्रोपगेशन. एक एक्सप्लांट इज टेकन फ्रॉम अ प्लांट एंड इज अलाउड टू ग्रो इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी. दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन. इन सभी को अभी समझेंगे प्रॉपरली. अब जरा देखते हैं जी, जहां पर नॉर्मली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां पर भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल. तो ये नाम एटलीस्ट याद रखें. बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप लगा हुआ उसको तोड़ो और कहीं और लगा दो. बडिंग मतलब उससे बड निकल के अपने आप डिटैच करेगा, एक नया प्लांट बन जाएगा. फ्रेगमेंटेशन भी ऐसे कि ब्रेक इट इनटू टू न्यूमरस पार्ट्स, वो लग जाता है. क्लियर है जी. अब जरा आते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो बार बार यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है. रिप्रोडक्टिव प्लांट का ऑर्गन का, प्लांट का ऑर्गन्स कौन कौन से, और है क्या, फ्लावर में सारा रिप्रोडक्शन का पार्ट है. उसमें एक स्टेमन होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और एक पिस्टल होता है विच इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अगर ये दोनों चीजें, अगर एक ही चीज हो प्लांट में, उसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल पपीता, जिसको आप पपाया कहते हो, आपने कभी कभी देखा होगा, कई बार कहा जाता है एक पपीते के साथ एक और पपैया का पौधा लगाना होता है अगर आप घर पे कभी गार्डनिंग करते हैं, बिकॉज इट इज यूनिसेक्सुअल. क्लियर है. कई बारी मोस्टली क्या होता है, दोनों चीजें एक ही में हों, स्टेमन भी और पिस्टल भी, उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. फॉर एग्जाम्पल रोज. क्लियर हो गया जी सभी को. अब ये जो स्टेमन है विच इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल गेमीट्स बनती हैं. जो पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है और ओवरी होता है. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होंगे और ओव्यूल्स आर फीमेल गेमीट्स और द एग इज फॉर्म्ड. फीमेल एंड मेल गेमीट्स फ्यूज्ड to form zygote. ये चीज़ याद रखिएगा जी. पेपर में यही पूछेगा कि पिस्टल के हिस्से कौन कौन से हैं जी. पिस्टल के हिस्से में आता स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी. ये 2 बार आपके सीडीएस और सीएपएफ में पूछ चुका. स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, उसको भी देखेंगे, एंथर और फिलामेंट. ये डायग्राम ही आपके पेपर के लिए काफ़ी है. स्टेमन विच इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें क्या होता है, एंथर और फिलामेंट. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टल, उसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल और ओवरी. ये है सारे चैप्टर का जो डायग्राम, ये मैप, ये जो फोटो है, इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है जी. इसको याद रखिएगा जी. अब पॉलिनेशन होता क्या है, आपने सुना ही होगा. जो पोलन है इज ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. अगर आपको याद हो, यहाँ पर पोलन्स होंगे, यहाँ से जाके स्टिग्मा के ऊपर लगेगा जब, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी. इससे क्या, इट कैन बी अ सेल्फ पॉलिनेशन, lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant. If pollen grains land on the stigma of a flower of a different plant but of the same kind, it is called cross pollination. अगर दूसरे प्लांट के ऊपर गिर रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया जी. ये चीज़ है जी. और फर्टिलाइजेशन में होता क्या, जब ये मिलेंगे तो जाइगोट फॉर्म होगा विद द फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स विच लेटर ऑन फॉर्म इनटू एम्ब्रियो. ये भी पूछा हुआ मेरे भाई. फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ओवरी को फ्रूट कहते हैं जी. राइपन्ड ओवरी इज अ फ्रूट, ये भी पूछा हुआ है. एंड ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जो हैं वो क्या बनते हैं, सीड्स. ये भी याद रखना आपको. तो ये था प्लांट का फ्लावर के बारे. बहुत ही सिंपल और लॉजिकल बातें की है कि ओवरी ही फ्रूट होता है, सीड्स जो होते हैं वो ओव्यूल्स होते हैं, और हमने स्टिग्मा और एंथर ये चीज़ें समझी हैं. बहुत है जी. यही आपके फ्लावर के टॉपिक पे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, सीडीएस में, सीएफए में. हमें 11th-12th की तरफ नहीं देखना जी. टिल 10th क्लास योर ऑल क्वेश्चंस ऑफ साइंस कैन बी डन इन द सीडीएस पेपर. अब जिन लोगों ने मेरी ऑनलाइन क्लासेस चेक करनी है या तक्षशिला क्लासेस का ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं, तो दे कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस ऐप. वहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर में जाके ये अनअकैडमी ऐप ले सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पर.
and then you can check out my profile in the name of Shri Pratik, where you can choose this category CDS, FCAT, CFF, and then join my course there. It's going to be a comprehensive course. सब्सक्रिप्शन इस समय रेट कम है जी, जो 12 महीने की सब्सक्रिप्शन है इस समय आपको मिल रही है 9680 की, तो इट्स अ वेरी नॉमिनल रेट। और इसके ऊपर अगर आप रेफरल कोड लगा रहे हैं ये प्रतीक तक्षशिला, आपको 10% ऑफ ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यू शुड गो फॉर इट राइट नाउ एट दिस स्पॉट इटसेल्फ, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू पीपल इन गेनिंग द कोड। और अगर मेरा किसी ने भी टेलीग्राम पेज ज्वाइन करना हो, वो इस टेलीग्राम पेज पे इसको सर्च करें, श्री प्रतीक @Unacademy Defense. They can join my telegram page also, where you will get updates in the PDFs free of cost for the course for CDS, CFF and FCAT or ND exam. So that's all for today. I hope you people enjoyed the session. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind.